वोकैब्स के अगले क्लास में हम कुछ ग्रीक वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि सफिक्स हैं। वो है मैनिया और फोबिया। मैनिया का बेसिकली मीनिंग होता है सनक, किसी भी काम को करने की बहुत काफ़ी अधिक चाहत। जो ऐसा कहा जाए किसी भी काम को करने की एडिक्शन, जो नेगेटिव एक्साइटमेंट होता है उसे हम कहते हैं मैनिया। सनक, किसी भी काम को करने की एक सनक हो जाती है, एक उतावलेपन हो जाती है, उसके लिए एक सफिक्स यूज होता है मैनिया। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक सफिक्स है। और एक ग्रीक सफिक्स है फोबिया, जो होता है डर। माने किसी भी काम को करने से हमें डर होना, वाटर से डर होना, किसी भी चीज़ों से डर होने के सेंस में। जिसमें बेसिकली सबसे पहला वर्ड हम देख रहे हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है खुले स्थान का डर होना, यानी कि फियर ऑफ ओपन सरफेस और एरिया। मतलब बिल्कुल ही खुले स्थान का एक डर होना, डर समा जाना, उसे हम कहते हैं एग्राफोबिया। वैसे बेसिकली एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम कि हमारे पास में दो सफिक्स हैं जो मैनिया और फोबिया है। मैनिया का बेसिकली मीनिंग होता है सनक, मतलब किसी भी काम को करने की एक सनक होती है, एक एडिक्शन हो जाती है, निगेटिव एक बहुत काफ़ी अत्यधिक एक्साइटमेंट हो जाता है, जिसे कहें हम उतावलेपन, उसी के सेंस में होता है सनक। यानी कि ये सफिक्स है मैनिया, किसी वर्ड के बाद में लगता है। ये एक्चुअल जो रूट वर्ड होगा ना, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे यूनिट जो उसके बाद में लगता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सफिक्स। फोबिया भी वैसे ही सफिक्स है जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ डर के सेंस में है। जो पहला वर्ड आपको बता रहा है एग्रोफोबिया, खुले स्थान का भय होना, डर होना, मतलब फियर ऑफ ओपन सरफेस और एरिया। अच्छा, वैसे देखिए एगोराफोबिया के लिए बेस्ट एग्जांपल हम रखें यहाँ पर कि कुछ दिनों पहले, जो हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ऐसी कुछ घटना हुआ था कि एक बेंगलोर की घटना शायद है कि वहाँ पे एक लड़की जिसका मतलब बहुत काफ़ी कुछ लड़कों ने मिलकर उसे बहुत काफ़ी फ्लर्ट किया था, परेशान किया था। पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया चारों बच्चों को और चारों बच्चों को ले जाकर किसी खुले स्थान पे छोड़ दिया। पुलिस ने उन चारों बच्चों को खुले स्थान पे छोड़ दिया। उन बच्चों के पास में उस खुले स्थान का भय था। उन्हें पता था कि पुलिस अगर हमें सुनसान जगह पे खुले स्थान में लाकर छोड़ रही है तो पुलिस का इरादा है कुछ दूसरा। और अगले दिन न्यूज़ आता है कि पुलिस ने उन चारों को शूट कर दिया। मतलब खुले स्थान का भय होना, उसके लिए होता है एग्राफोबिया। यानी कि स्टूडेंट ही थे वो, या 4 बॉयज वेर अफ्रेड या सफरिंग फ्रॉम एग्राफोबिया, खुले स्थान का भय था उन्हें। नेक्स्ट आपका 2 नंबर है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद स्थान का भय होना, मतलब फियर ऑफ इंक्लोज्ड एरिया। जब हम किसी भी सरफेस, किसी एरिया में, किसी बंद कमरे में होते हैं, बंद अहाते में होते हैं और उसका हमें डर होता है, बहुत काफ़ी अधिक डर हो जाना, एक्सेस ऑफ फियर, उसे हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ये भी एक डर है। जैसे अच्छा मान लीजिए कि कोई अगर बिल्डिंग है, कोई घर है, मकान है, हाउस है, जिसमें कोई नहीं रहता, 50 सालों से कोई नहीं रह रहा है, अगर हम उसके अंदर में जाएं तो एक इंक्लोज्ड एरिया का हमें डर सताता है। ऐसा लगता है कि कुछ दूसरी भूत प्रेत वाली आत्मा जैसा ऐसा कुछ इसमें है। मतलब इंक्लोज्ड एरिया का डर होना, उसके लिए क्लस्ट्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर है एक्रोफोबिया, मतलब ऊंचे स्थान का भय। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी भी ऊंचे स्थान पे जाते हैं, बहुत काफ़ी बड़े टॉल बिल्डिंग पे जाते हैं और नीचे अगर हम देखते हैं तो बहुत काफ़ी हमें डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर खींच रही है। या यूँ कहें कि अगर कोई भी प्लेन फ्लाइट में अगर जा रहा होता है, जहाज़ में जब भी लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, तो अगर लोग जहाज़ खिड़कियों से अगर बाहर देखते हैं ना, डाउनवर्ड अगर अर्थ को देखें, धरती को देखें, तो वो बहुत काफ़ी डर जाते हैं। और इसीलिए किसी के लिए अलाउड नहीं होता है कि खिड़की से बाहर देखकर और नीचे की ओर मतलब नजर दौड़ाए अपना। इसीलिए उन्हें सीट बेल्ट मतलब दिया गया होता है। तो उसके सेंस में होता है एक्रोफोबिया, ऊंचे स्थान का भय हो जाना।
जैसे फियर ऑफ हाइट, किसी भी हाइट से डर हो जाने के सेंस में एक्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है 4th नंबर, जो कि हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी का भय होना, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। जैसे फियर ऑफ वाटर है क्या चीज़, देखिए ऐसे लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं ऐसे, पता नहीं सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास है या क्या है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुत्ते ने काट लिया ना, अगर कुत्ते ने काट लिया तो अगर उसके विक्टिम्स अगर आप बन गए, अगर उसका कुछ पॉइजन आपकी बॉडी में अगर ये कर रहा है, इनफिल हो गया है, तो आने वाले समय में आपको एक ऐसा रोग हो जाएगा जिससे मतलब आपको फियर ऑफ वाटर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। लोग पानी को देखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि जिसको कुत्ता काट दिया है 10 साल 15 साल बाद में अगर वो पानी में झांकेगा ना, तब पानी में उसकी इमेज कुत्ते की जैसी दिखेगी और इससे वो डर जाता है, उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है जेनोफोबिया, मतलब परदेसी चीज़ों का भय, कुछ ऐसा चीज़ों को मानना, यानी कि जो भी एक्सटर्नल, जो भी फॉरेन गुड्स हैं, जो मतलब एब्रोड वाली चीज़ें हैं, उससे बहुत काफ़ी अधिक भय हो जाना, डर हो जाना, उसके लिए जेनोफोबिया होता है। पिछले कुछ दिनों से एक अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रहा है कि हम हमेशा किसी एब्रोड यानी कि एक्सटर्नल थिंग्स का यूज़ हम बहुत काफ़ी कम कर दें। उसका डर है कि अगर बहुत काफ़ी अधिक हम यूज़ करें ना, तो उसके हम बहुत काफ़ी आदी हो जाएंगे, आदतन हो जाएंगे, जो कि गलत है। तो इसमें हमारे इंडिया में ये भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो चाइना वाला प्रोडक्ट है उसको आप हेट कीजिए, यानी कि जेनोफोबिया के सेंस में परदेसी चीज़ों का भय होना, क्योंकि वो चीज़ अगर हावी हो जाएंगी हमारी कंट्री में ना, तो हम उसके बहुत काफ़ी ये हो जाएंगे, उसके लिए जेनोफोबिया होता है, फियर ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। अगला है जेनोमैनिया, परदेसी चीज़ों से प्रेम, जबकि बहुत काफ़ी लोग ऐसे हैं कि परदेसी चीज़ों से बहुत काफ़ी प्रेम होता है, कि लव ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेस। लोगों का मानना है कि इंडिया में, हमारी कंट्री में है क्या चीज़, बाहर हम एब्रोड घूमें तो बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, माने जिनको लगाव हो जाता है बाहरी सरफेस से, मतलब बाहरी चीज़ों से, उन्हें कहा जाता है जेनोमैनिया का वो शिकार हो जाते हैं, मतलब एक सनक हो जाती है कि वहाँ की चीज़ें बहुत काफ़ी अधिक मतलब इंटरेस्टिंग है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, उसमें बहुत काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगना, उसके लिए होता है लव ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेस, जेनोमैनिया। मैनिया का स्पेशल मीनिंग सनक के सेंस में। नेक्स्ट है आपको डिप्सोमैनिया, मतलब शराब पीने की सनक। वैसे बहुत काफ़ी ऐसी सनक होती है, नेगेटिव एक्साइटमेंट लोगों के पास में, एडिक्शन हो जाता है शराब पीने का, ड्रग्स लेने का, अफीम, चरस, हीरोइन, ऐसे जो ड्रग्स होते हैं, मतलब जो भी टॉक्सिक थिंग्स हैं, यानी कि नशे वाली चीज़ें हैं, नशे वाली चीज़ों को लेने की, जिससे लेने की जिसको सनक हो जाती है, बहुत काफ़ी अधिक चाहत हो जाती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिप्सोमैनिया, यानी कि हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम डिप्सोमैनिया, शराब पीने की सनक हो चुकी है। नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पायरोमैनिया, मतलब होता है आग लगाने की सनक। मैनिया ऑफ लिटिंग फायर, लिटिंग का मतलब होता है आग लगाना, किसी भी चीज़ में आग लगाने के सेंस में, लाइट नहीं है यहाँ पर, लिटिंग है, लिट LIT मतलब आग लगाने के सेंस में होता है। मैनिया मतलब सनक होता है, पायरोमैनिया मतलब आग लगाने की सनक, यानी कि जब भी हमारी लस्ट होती है, लस्ट पावर, बहुत काफ़ी डिजायर जो कि निगेटिव में होती है, आग लगाने की होती है, तो उसे हम कहते हैं पायरोमैनिया। एक चीज़ और एग्जांपल दिया जा सकता है कि हमारी कंट्री में जिस तरीके का एक निगेटिव आइडियाज़, निगेटिव ओपिनियंस लोगों का चल रहा है ना, कि धर्म और जाति के नाम पे बहुत काफ़ी लोग आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे रिलेट किया जा सकता है, यानी कि बहुत काफ़ी निगेटिव एलिमेंट हमारे कंट्री में हैं जो कि जाति और धर्म के नाम पर आग लगाने की सनक है उनमें, और आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि दे आर सफरिंग फ्रॉम पायरोमैनिया। नेक्स्ट आपका है 9th नंबर क्लेप्टोमैनिया, मतलब चोरी करने की सनक, यानी कि मैनिया फॉर स्टीलिंग गुड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चोरी करने की बहुत काफ़ी सनक होती है, क्योंकि चोरी करने से बहुत काफ़ी ऐसी स्टोरी हैं, एक थीव स्टोरी है जो कि किसी करिकुलम एक्टिविटीज़ में पढ़ना है, उसमें ये दिया रहता है कि एक
व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है, वो चोरी करता है, चोरी करने का उसका गलत इरादा नहीं था, वो बहुत काफ़ी पढ़ाकू था, स्टडियस था। चोरी करता था तो कुछ बुक्स को खरीद के लाता था, उसे पढ़ता था, और यही चीज़ उसमें सनक हो चुकी थी, तो उसे कहा जाता है क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट आपका है 10th नंबर, मैग्लोमैनिया, मतलब खुद की बड़प्पन की सनक होना, मैनिया फॉर बोस्टिंग वनसेल्फ। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, हर किसी लोगों के संपर्क में ऐसे लोग हैं कि अपने आप के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सनक बहुत काफ़ी अधिक है, अपने आप को डिंग हाँकना, बोस्ट का मतलब डिंग हाँकना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, तो बहुत काफ़ी लोग ऐसे हैं, यानी कि ही हैज़ मैग्लोमैनिया। देखिए 11th नंबर क्या है, निम्फोमैनिया या सटायरोमैनिया, यानी कि संभोग की सनक, यानी कि मैनिया ऑफ सेड्यूसिंग फॉर सेक्स। देखिए निम्फोमैनिया या सटायरोमैनिया, संभोग करने की सनक, ये होता क्या है कि कुछ लोगों के पास में कभी कभी हम बहुत काफ़ी डिप्रेस्ड स्टेट इन कंडीशन में होते हैं। कोई भी अगर बहुत काफ़ी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड स्टेट में होता है, स्टेट इन कंडीशन में होता है, बहुत काफ़ी डिप्रेस्ड मूड में होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो किसी भी कहीं भी देखता है तो उसकी चाहत बहुत काफ़ी अधिक हो जाती है, सीड्यूसिंग कुछ इमेजेस को देखना शुरू कर देता है, यानी कि सेक्सुअल चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, सेक्सी जो इमेजेस होते हैं उसको देखना शुरू कर देता है, और उसकी जो लस्ट पावर जो है माने बहुत काफ़ी इच्छा जग जाती है संभोग करने की। इसी को कहा जाता है निम्फोमैनिया या सटायरोमैनिया। नेक्स्ट आपका है मोनोमैनिया, यानी कि अकेले रहने की सनक। अच्छा, ऐसा कहा जाता है एक्चुअली, एक बार वीरेंद्र सहवाग का एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अकेला, अगर आप अकेले हैं तो अकेले होने से डरिए मत, क्योंकि अकेला इंसान ही बदलाव लाता है, वरना शादीशुदा इंसान या तो बाज़ार से सब्जी लाता है या तो बच्चा खिलाता है। यानी कि आई लाइक दैट, जो मतलब ये स्टेटमेंट था ना, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके इनडायरेक्टली कमेंट वाव में तो है, लेकिन कहने का मतलब यही चीज़ है कि अकेले अगर आप हैं तो आपको किसी भी तरीके का मतलब डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेला इंसान बहुत काफ़ी चीज़ों को मतलब कर सकता है, यानी कि मोनोमैनिया एक वर्ड है, यानी कि अकेले रहने की सनक। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अकेले रहना ही पसंद करते हैं, और अकेले रहते हैं तो क्रिएटिविटी उनके माइंड में बहुत काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग ऐसा होता है, तो एक अच्छा प्रोसेस है, यानी कि मैनिया ऑफ लिविंग अलोन, माने अकेले रहने की सनक। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, इंसोमैनिया। इंसोमनिया मतलब अनिद्रा की बीमारी, डिजीज ऑफ स्लीपलेसनेस, किसी को सोने की बीमारी, मतलब नींद ही नहीं आता है। अच्छा, ऐसा देखा जाए कि जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है अपने कंट्री में, और हर जगह सोसाइटी का सोशल एक ट्रेंडिंग है, ट्रेंड्स ऐसा, या यूँ माना है कि यंगस्टर्स जो हैं बहुत काफ़ी, जो लवी डवी में बहुत काफ़ी इंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं। अब उनके पास में प्रॉब्लम तो यही होता है कि रात में नींद नहीं आएगा, वो लवी डवी में इंगेज्ड हैं, बहुत काफ़ी अधिक इन्वॉल्व हैं, तो रात में नींद का नहीं आना उसके लिए होता है इंसोम्निया। तो एक्चुअली बीमारी नहीं है, वो दूसरी सेंस में वो है। नेक्स्ट है समनाम्बुलेशन, यानी कि नींद में चलने की बीमारी, डिजीज ऑफ वॉकिंग स्लीप, यानी कि कुछ लोग नींद में चलते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर है लोगोमैनिया, मतलब बोलते रहने की सनक। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना बात के बहुत काफ़ी बतंगड़ बनाते हैं, बहुत काफ़ी बोलते हैं, यानी कि बिना बैटरी का बक बक बोलते रहते हैं, उसे कहा जाता है कि स्पेशल वर्ड है लोगोमैनिया, मैनिया ऑफ स्पीकिंग टू मच। हर किसी सोसाइटी में कुछ ऐसे कैरेक्टर, ऐसे फिगर, ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो बहुत काफ़ी बात करते हैं, छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बड़ी बातें बनाते हैं। लोगोमैनिया होता है बोलने की सनक, बोलते रहने की सनक होती है, ठीक है ना। चलिए ओके, धन्यवाद। आपको ज़रूर कुछ वर्ड्स को सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए ओके, जय हिंद।